हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। इसे रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है हु इज मोर सुपीरियर। क्या मतलब हुआ? हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, मोर मीन्स अधिक, सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ कौन है या सर्वश्रेष्ठ कौन है। ओके, अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इट वॉज अ हॉट समर डे। समर मीन्स गर्मी। एक गर्मी का दिन था। एंड एंड अ फ्लाई वर bitterly arguing about who was the more superior। क्या मतलब हुआ? एन एंट एक चींटी और एक मक्खी, फ्लाई मीन्स मक्खी, एक चींटी और एक मक्खी, वर बिटरली मीन्स तीखी, बुरी तरह से, आर्गुइंग मीन्स बहस करना, तीखी बहस कर रहे थे। चींटी और मक्खी आपस में तीखी बहस कर रहे थे। किस बात को लेके? अबाउट हु वाज द मोर सुपीरियर। सबसे श्रेष्ठ कौन है, इस बात को लेके आपस में बहस कर रहे थे। और रैबिट एक खरगोश, हु वाज सिटिंग इन हिज बारो, एक खरगोश जो अपने बिल में बैठा हुआ था। ऑब्जर्व देम पीसफुल्ली। ऑब्जर्व मीन देखना, ध्यान से देख रहा था, शांतिपूर्वक इस बात को देख रहा था कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इस चीज़ को खरगोश अपने बिल में बैठा शांतिपूर्वक देख रहा था। आगे देखते हैं। फर्स्ट, पहले, सबसे पहले, द फ्लाई सेड प्राउडली। मक्खी ने गर्व से कहा। सबसे पहले मक्खी ने गर्व से कहा, हे एंट, हे चींटी, आई एम सुपीरियर टू यू। मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूँ। कैन यू फ्लाई, क्या तुम? आई कैन फ्लाई, सॉरी, आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकती हूँ, ये मक्खी ने कहा। आई कैन गो इनटू टेम्पल्स एंड फेयरली टेस्ट द ऑफरिंग्स देयर। आई कैन गो देयर, आई कैन गो इनटू टेम्पल्स, मैं मंदिर में जा सकती हूँ। एंड फेयरली टेस्ट द ऑफरिंग्स देयर, फेयरली में खुल के, आज़ादी से मैं टेस्ट ले सकती हूँ। ऑफरिंग मीन्स प्रसाद, वहाँ का जो प्रसाद है उसका टेस्ट मैं खुल के ले सकती हूँ। मैं मंदिर जा सकती हूँ और वहाँ का जो प्रसाद आता है उसका मैं खुल के टेस्ट ले सकती हूँ, मतलब खा सकती हूँ। आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट फूड। यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, टू गेट फूड, भोजन प्राप्त करने के लिए। सो इसलिए, यू सी, इसलिए तुम्हें देखना चाहिए, आई हैव अ बेटर लाइफ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। सो यू, तो तुम देखो मेरा जीवन कितना बेहतर है। आई हैव अ बेटर लाइफ, मेरा जीवन कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, ऐसा चींटी ने कहा। इट वॉज द आंट्स टर्न नाउ। अब चींटी की बारी थी। अब चींटी का नंबर था बोलने का। अब चींटी क्या बताते हैं, आगे देखते हैं। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, डू नॉट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो, ऐसा चींटी ने कहा, इतना घमंड मत करो। माई डियर फ्लाई, मेरी प्रिय मक्खी। ओके, और आगे देखते हैं। यू आर ऑलवेज हेटेड व्हेन यू इंटर टेम्पल। यू आर ऑलवेज, तुम्हें हमेशा नफरत मिलती है। व्हेन यू इंटर टेम्पल, जब तुम मंदिर में प्रवेश करती हो तब तुम्हें हमेशा
दुत्कारा जाता है, उनसे नफरत की जाती है। यू आर ड्राइवन अवे एज सोन एज यू सिट ऑन एनी वन। यू आर ड्राइवन अवे, तुम्हें भगाया जाता है। एज सोन एज, जैसे ही, यू सिट ऑन एनी वन, जैसे ही तुम किसी के ऊपर बैठती हो तुम्हें भगाया जाता है। ऐसा चींटी ने कहा। आगे देखते हैं क्या होता है। यू वर्क हार्ड एंड गेदर्ड प्लेंटी ऑफ ग्रेन फॉर विंटर। सॉरी, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत करती हूँ, कड़ी परिश्रम करती हूँ, कड़ी मेहनत करती हूँ, परिश्रम करती हूँ। एंड गेदर प्लेंटी ऑफ ग्रेन फॉर विंटर, और मैं सर्दियों के लिए बहुत सारा अनाज इकट्ठा करती हूँ। लेटर ऑन, बाद में, व्हेन यू सीवर इनटू द कोल्ड, जब तुम सर्दियों में ठिठुरती हो, तुम्हें ठंड लगती है। शेवरिंग मीन्स होता है ठिठुरना। जब तुम्हें सर्दियों में ठंड लगती है, आई एम सेफ इन माई कंफर्टेबल होम, मैं अपने आरामदायक घर में बैठती हूँ। जब तुम्हें सर्दियों में ठंड लगती है तब मैं अपने आरामदायक घर में सुरक्षित बैठती हूँ। ये चींटी ने कहा। आगे देखते हैं। द रैबिट केम आउट फ्रॉम हिज बारो। बारो मीन्स होता है बिल या माद। रैबिट केम आउट मीन्स बाहर आना। कहाँ से? फ्रॉम हिज बारो, खरगोश अपने बिल से बाहर आया। एंड सेड, और बोला। सेड मीन्स कहना भी होता है, बोलना भी। और बोला, मिस्टर फ्लाई, मिस्टर मक्खी। रिमेंबर, याद आया। बिफोर फाइंडिंग, एक सेकंड, बिफोर फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, बिफोर फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स फर्स्ट लुक एट योर ओन फॉल्ट्स। क्या मतलब हुआ? जो खरगोश था अपने बिल से बाहर आया और कहा, मिस्टर फ्लाई, मिस्टर मक्खी, रिमेंबर, याद रखना, याद आया है। बिफोर फ्लाइंग, बिफोर फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर, दूसरों में गलती ढूंढने से पहले। फर्स्ट लुक एट योर ओन फॉल्ट, सबसे पहले अपनी गलती को देखो। खरगोश ने बोला कि दूसरों में गलती ढूंढने से पहले सबसे पहले अपनी में गलती ढूंढो। इससे मोरल क्या मिलती है हमें? शिक्षा क्या मिलती है? मोरल है, एवरी वन हैज हिज प्रोज एंड कॉन्स, यू शुड अप्रिशिएट हिम फॉर हिज गुड क्वालिटीज, कीपिंग असाइड द बैड वंस। क्या मतलब हुआ? एवरी वन हैज हिज प्रोज एंड कॉन्स, क्या मतलब हुआ इसका? हर किसी में अपने, हर किसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। यू शुड, यू शुड अप्रिशिएट हिम, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। फॉर हिज गुड क्वालिटी, हमें उनके गुणों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। कीपिंग असाइड द बैड वंस, बुरी आदतों को, बुरे गुणों को एक किनारे रखकर हमें दूसरों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए या सराहना करनी चाहिए। अप्रिशिएट मीन्स सराहना। ओके, तो इससे मोरल हमें ये मिलती है कि हमें दूसरों की बुराइयों को एक किनारे रखकर हमें उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए, अच्छे गुणों की सराहना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I will come back again such story. Till then, bye bye. Have a nice day.